Welcome to next round of my phrasal verbs. In my previous class, I gave you the examples of phrasal verbs with the base word call, and today I am here with the new word come. If you use some prepositions with the base word come, you'll find some amazing changes in the expressions and to the appropriateness of your English. So stay with me and learn. तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आज मैं लेकर आया हूं आपके साथ फ्रेजल वर्ब कैसे बनेगा कम का। कम माने सभी जानते हैं, कम माने आना। शुरुआत से ही बच्चे कम गो तो सीखते ही हैं। तो कम जाना तो सबको पता होता है, कम का मतलब आना होता है, लेकिन कम के साथ अगर हमने अबाउट लगा दिया तो क्या मीनिंग बन जाएगा। कम के साथ बाय लगा दिया, कम के साथ डाउन लगा दिया, ऑफ लगा दिया, ऑन लगा दिया, राउंड लगा दिया, कम अक्रॉस लगा दिया, कम ऑफ लगा दिया। तो इनको लगाने से सब कुछ बदल जाएगा, सेंस बदल जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगी। और बेस वर्ड क्या है? बेस वर्ड है कम। तो देख लीजिए, एक कम तो आपने सीखा, उस पर थोड़ा सा प्रिपरेशन लगाने सीख लिए तो आपकी वोकैबुलरी कितने गुना ज्यादा बढ़ रही है और आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो रही है, यहां से आप समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कम अबाउट। कम अबाउट, देखो कम अबाउट का इस्तेमाल कब करेंगे? जैसे मैं बोलूं द स्प्रिंग फेस्टिवल कम्स अबाउट एवरी ईयर, माने घटित होना, हैपन्स, हमेशा, हैपन्स माने घटित हो रहा। दिस हैपन्स एवरी ईयर, दिस कम्स अबाउट एवरी ईयर माने ये घटित होता है हर साल। या ये कैसे घटित हुआ? हाउ डिड इट कम अबाउट। जैसे कि क्वेश्चन करना है आपको, अरे ये कैसे हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे इसको? ये कैसे हुआ? ओह, हाउ डिड दिस कम अबाउट? हाउ डिड दिस कम अबाउट? राइट? इस तरह से आपको अंग्रेजी बोलनी है। तो जब कोई चीज घटित होती है उसके लिए कम अबाउट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे घटित होती है ये आप अपना दिमाग लगाओ। कई तरह से घटित होती है। कोई इवेंट भी घटित होती है, कोई इंसिडेंट भी घटित होती है। तो इसको गुड सेंस और बैड सेंस, हर सेंस में यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब चलो कम अबाउट के बाद कम बाय। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना। देखो, प्राप्त करना, जैसे आपको कुछ मिल जाए, कैसे प्राप्त करना? हर चीज में सेंस है, तभी मैं बार बार बोलता हूँ इंग्लिश में सेंस और सिचुएशन समझिए। प्राप्त करना तो बहुत कुछ होता है, पैसे प्राप्त कर लिए, बैंक से पैसे ले लिए, प्राप्त कर लिए, तो ये कम बाय इसके लिए नहीं। जब कोई चीज अचानक आपके हाथ लग जाए, अचानक से मिल जाए, अरे यार आज 10 का नोट मेरे हाथ लग गया, जैसे हमको ना हाथ लग गया, अचानक से मिल गया कोई चीज, तो उसके लिए हमेशा कम बाय का इस्तेमाल। I came by a 10 rupee note today. I came by a 10 rupee note today. आज मेरे हाथ में 10 रुपए का नोट लग गया, मैंने प्राप्त हो गया। राइट? जैसे आप घर में किताबें हैं पड़ी हुई, ढूंढ रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं, और उस किताब के बीच में आपको एक कोई नई बुक मिल गई या कोई बहुत इंपॉर्टेंट बुक मिल गई, तो आप आई केम बाय दिस बुक एट माय होम। राइट? अचानक से कोई चीज प्राप्त हो जाती है, आपको ऐसे ही मिल जाती है, आपके हाथ लग जाती है बिना सोचे समझे, कम बाय। दैट्स ऑल। देन कम डाउन। देखो कम डाउन जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। कम डाउन, देखो लिटरली आप देखेंगे तो कम डाउन का मतलब नीचे आना, लेकिन सेंस नीचे आना तो होगा ही। कोई आदमी ऊपर चढ़ा हुआ, उसको आप नीचे बुलाएंगे, बोलेंगे कम डाउन, वो समझ जाएगा कि मेरे को नीचे बुला रहे हैं। लेकिन मान लिया जाए मैं किसी दुकान में बैठा हूँ, मैं कपड़ा ले रहा हूँ और जो शॉपकीपर है उसको बोल रहा हूँ जस्ट कम डाउन ए बिट, तो इसका मतलब वो देखता रहेगा मैं तो नीचे ही हुआ, कहाँ जाऊंगा नीचे। थोड़ा सेंस लगाओ। याद रखो, जब हम कम डाउन का इस्तेमाल दुकान में करेंगे तो हमारा रेट कम करने के लिए होता है। क्या होता है? रेट कम करना, दाम कम करना, रेट कम करना। जैसे कोई आदमी हमें 50 रुपए की एक चीज लगा रहा है तो हम बोलेंगे थोड़ा और कम करो, थोड़ा और कम करो, तो हम बोलेंगे कम डाउन ए बिट, कम डाउन ए बिट प्लीज। कैसे बोलेंगे? कम डाउन ए बिट प्लीज।
इसका उल्टा गो अप। ओह यू आर इंस्टेड गोइंग अप। अरे बजाय कम करने के आप तो और ज्यादा महंगा लगा रहे हैं। और महंगा लगा रहे हैं इसकी अंग्रेजी थोड़ी ढूंढेंगे, क्या बोलेंगे? ओह इंस्टेड यू आर गोइंग अप, आप तो और ज्यादा महंगा लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने देखा कम डाउन किस सेंस में यूज किया। जब आप रेट कम करने के लिए बोलेंगे तो आप हमेशा बोलेंगे कम डाउन, प्लीज जस्ट कम डाउन, राइट? तो ठीक है, इस तरह से आप समझते जाओ और आपकी इंग्लिश एक दिन बहुत ही स्मार्ट बनेगी। अब कम डाउन के बाद कम के साथ दूसरा क्या है? कम ऑफ। कम के साथ ऑफ लग गया, ये वाला ऑफ। ये दो ऑफ होते हैं, एक ऑफ डबल एफ वाला, एक सिंगल एफ वाला। तो कम ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है? होना। कैसे होना? जैसे कोई त्योहार होते हैं, दिस कम्स ऑफ एवरी वीक, माने यह हर वीक होता है। द फेस्टिवल कम्स ऑफ इन द मंथ ऑफ सितंबर, यह सितंबर के मंथ पे होता है। तो कम्स ऑफ का मतलब है, कम ऑफ का मतलब भी हैपन से होना। ये तो हर साल होता है, दिस कम्स ऑफ एवरी ईयर, राइट? हम लिख सकते हैं दिस कम्स ऑफ एवरी ईयर, यह हर साल होता है। तो कम ऑफ का मतलब होने से है, घटित होना या होना। जैसे हमने कम अबाउट बताया था, ये कम्स ऑफ। तो कम्स ऑफ हमेशा गुड सेंस में, कम अबाउट किसी भी सेंस में आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक यू गॉट इट। अब चलें कम ऑफ के बाद कम ऑन। कम ऑन का मतलब शुरू करना। कम के साथ ऑन लग गया तो कम ऑन का मतलब ये नहीं होता आगे आओ। कम ऑफ का मतलब होता है शुरू करो, शुरू करो। जैसे हम टीचर्स के रूप में मैं बोल सकता हूँ, बच्चों को बोलते हैं यस कम ऑन, माने शुरू करो, बोलो बोलो बोलो, शुरू करो, यस कम ऑन, राइट? या शुरू होना, जैसे कोई क्या है, कोई फेस्टिवल शुरू होता है या कोई और चीज शुरू होती है, तो वहां भी आप कम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, कम ऑन आपकी समझ में आ गया। यस, हम बोल सकते हैं कम ऑन नाउ, कम ऑन नाउ। तो ठीक है, रामलीला चल रही है, जो इस पे एक्टर्स हैं उनको हम बोल रहे हैं चलो अब शुरू करो, यस कम ऑन नाउ। स्टार्ट से बढ़िया है कम ऑन नाउ। तो देखो अंग्रेजी में कहां पे आपको कौन से शब्द यूज करने, कैसे करने, यहाँ आप अच्छी तरह से सीखेंगे। उसके बाद है कम राउंड। कम राउंड का मतलब क्या होगा? कम राउंड का मतलब एग्री होना। क्या होना? एग्री होना। कम राउंड का मतलब बात मान जाना। ठीक है, आई विल टॉक टू हिम, यू सर्टेनली कम राउंड। वो मेरी बात मान जाएगा। आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूंगा, मान जाएगा वो बात को, विल कम राउंड, राइट? कम राउंड का मतलब एग्री हो जाएगा या मान लेगा वो मेरी बात को, विल कम राउंड। तो एग्री से बढ़िया कम राउंड। एक बात फिर ध्यान में रखना कि फ्रेजल वर्ब अंग्रेजी के आभूषण है, बहुत बढ़िया इंग्लिश इससे बनती है। कम राउंड के बाद एक है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना, सडन मीटिंग। सडन मीटिंग, अचानक से आपके दोस्त कहीं मिल गए, आपने सोचा नहीं था ना उसने सोचा था कि आप मिलेंगे, तो वहां पे हम बोल सकते हैं ओह हाउ डिड इट या हाउ डिड यू कम अक्रॉस, आप कैसे मिले? ओह आई वाज जस्ट टेकिंग अ वॉक इन द पार्क, वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स हैपेंड टू कम अक्रॉस मी देयर। मेरा एक ओल्ड फ्रेंड मुझे अचानक से मिल गया। तो हम ये थोड़ी बोलेंगे सडनली। सडनली क्या होता है? शब्द बोलना ही क्यों है? हमारे पास जब इंग्लिश में काफी खजाना है बोलने के लिए, तो सडनली शब्द क्यों बोलेंगे? जब कम अक्रॉस का मतलब ही होता है कि अचानक मिलना, राइट? कोई विस्फोट तो है नहीं, वो बम फट जाए अचानक से, वो भी अपने आराम से चल रहा अचानक तो हमारे लिए, राइट? तो इसलिए हम कहेंगे कम अक्रॉस, राइट? देन कम अप। कम ऑफ है, कम के साथ ऑफ आ गया। अभी वो एफ वाला था, ये कम ऑफ है। कम ऑफ का मतलब होता है पैदा होना। जैसे कोई किस घर में पैदा हुआ है, ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, वो रिच फैमिली में पैदा हुआ। ही केम ऑफ ए रिच फैमिली, वो रिच फैमिली में पैदा हुआ। आई कम ऑफ ए वेरी पुअर फैमिली, मैं बहुत गरीब घर में
पैदा हुआ, या मैं गरीब घर से हूँ, ऐसे बोल सकते हैं आई कम ऑफ। तो कम ऑफ का मतलब वैसे पैदा होने से। अब आप देखो कम के साथ हमने अबाउट लगाया, बाय लगाया, डाउन लगाया, ऑफ लगाया, ऑन लगाया, राउंड लगाया, क्रॉस लगाया, ऑफ लगाया, तो मीनिंग चेंज हो गया। जबकि कम का मतलब आना होता है, और आने से आपने कितने वो सारे बना दिए। और अंग्रेजी इससे बिल्कुल सटीक बोली जाएगी, मीनिंगफुल बोली जाएगी, न कि लिटरल ट्रांसलेशन। सो आज हम कम को पूरा कर रहे हैं, कल हम दूसरे सेट को लेकर आपके पास आएंगे। इन द मीन टाइम यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट इन द बेस्ट एफर्ट्स, and I hope you will certainly be able to speak the very good English in future. In the meantime, my repeated request to subscribe to my channel, like and share. Till then, goodbye.